बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की क्लास 8 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने एक्सेल के अंदर कॉपी और कट के ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसके अंदर कॉपी के ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुकाबले में। मैं आपको इनका फ़र्क भी बताऊंगा और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी चीज़ भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये फ़र्क समझ आ जाए। अमूमन लोग कहते हैं कॉपी कट पेस्ट आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एक्सेल के अंदर जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहता है। तो इस हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा और आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा और आपको तरीका भी बताऊँगा कि आपने इस एक्सेल के अंदर कॉपी के ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं कॉपी के हवाले से। पहला क्या होता है, जैसे फर्ज करें मैंने ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा है मैंने इसको कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा नॉर्मल। एक तरीका यह होता है, होम के अंदर ये जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा होता है, आप इससे कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अगर आपने एक चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, आप सिंपल पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपने यहाँ पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ पेस्ट के ऑप्शन है, पहला वाला चूज़ कर लें तो ये ऑप्शन आपका पेस्ट हो गया। ये बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया, अब आप चाहते हैं इसको यहाँ पेस्ट करें, लेकिन उससे पहले आपने कोई और चीज़ दबा दी, कोई और बटन दबा दिया, कुछ लिख लिया। जैसे हम वर्ड में होता है ना, मैं आपको वर्ड भी खोल के आपको साथ साथ इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से वर्ड ओपन कर लेता हूँ और इसका आपको एक फ़र्क समझाने के लिए कि मसाइल क्या आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने शहबाज़ IT एकेडमी लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब देखें इसमें क्या है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसको मैंने कॉपी कर लिया या मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब मैंने क्या किया, कॉपी करके रख लिया मैंने, और अब मैं इसको और किसी काम में लग गया, कोई और काम कर रहा हूँ और बाद में मुझे ख्याल आया इसको यहाँ पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+V से पेस्ट कर सकता हूँ या राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, तो देखिए ये पेस्ट हो गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप ऐसा नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब मैंने इसको पेस्ट नहीं किया, मैं कब बाद में पेस्ट करूँगा, पहले मैं थोड़ा सा काम और कर लूँ। तो मैंने कुछ काम किया और बाद में मुझे ख्याल आया मैं इसको पेस्ट करूँ, तो मैं इसको जब यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें पेस्ट के ऑप्शन यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको कॉपी किया है, आप एक चीज़ को नोट करें, मैंने कॉपी किया तो देखें अब इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखें जब मैंने कॉपी किया तो ये डॉटेड लाइन जो मूव कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये मेरा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और पेस्ट करता हूँ तब तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको पेस्ट नहीं किया और मैंने कुछ और टाइपिंग शुरू कर दी तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये है कि अब आप इसके कॉपी के ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। अब आप Ctrl+V करेंगे तो ये इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, या आप यहाँ से पेस्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो देखें ये डिसेबल हुआ है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसको उसी वक्त आपको पेस्ट करना है, कोई भी काम करने से पहले। अगर आप कोई भी काम करने से पहले इसको पेस्ट नहीं करेंगे तो ये सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है लोगों के पास, एक्सेल के जो यूज़ करते हैं उनको पता, ये बड़ा मसला होता है कि यार ये हम कॉपी कर लिया और वो एक ही दफ़ा पेस्ट होता है, बार बार पेस्ट नहीं होता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ कॉपी कर ली, अब आप इंटर करते जाएं, जब चाहेंगे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V करेंगे पेस्ट होता जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसको एक दफ़ा कॉपी किया। अब आप काम करते जाएँ और पेस्ट करें, फिर काम करते जाएँ, फिर पेस्ट करें, तो ये इस तरह से पेस्ट होता है। लेकिन एक्सेल के अंदर ये सूरत हाल नहीं है। एक्सेल के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी किया है तो पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद उसको फ़ौरन से पेस्ट करना है, बगैर कोई की दबाए, बगैर कोई स्पेस दिए, कुछ किए, आपको पहले पेस्ट करना तभी पेस्ट होगा। अच्छा, एक तरीका ये, लेकिन बाज़ का तो ऐसा है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड के ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैंने कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर आपने क्या करना है, अपने कर्सर के ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये टेक्स्ट सिलेक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं। एक तरीका यह होता है कि अगर आपके पास एक सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें कर्सर इसके अंदर आ गया। तो अब आप इसको माउस की मदद से सिलेक्शन कर लें टेक्स्ट की। अब जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं ये टेक्स्ट की सिलेक्शन कर रहे हैं। अब ये टेक्स्ट की सिलेक्शन है, ये सेल की सिलेक्शन नहीं है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ।
अब मैंने क्या किया, पहले मैंने जब सेलेक्ट किया था तो इसमें सेल के ऑप्शन से सिलेक्ट किया था, लेकिन अब मैंने क्या किया, डबल क्लिक करके पूरे सेक्स यहाँ से सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और कॉपी किया। अब मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जितना मर्ज़ी लिखता जाऊँ, लेकिन अगर मुझे पेस्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस पेस्ट में बस एक प्रॉब्लम होगी, जो इसकी फॉर्मेटिंग है, जो ये बोल्ड हुआ हुआ है, इसका साइज़ बड़ा है, वो साइज़ बड़ा नहीं रहेगा, बल्कि इस सेल की जो साइज़ होगा वो उसी के ऊपर अप्लाई होगा। अब इसको आप कंट्रोल वी से जितनी दफ़ा चाहें पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने इसको क्या किया, अब आपने इसको टेक्स्ट को कॉपी किया। पहले आपने जो कॉपी किया था वो सेल को कॉपी किया था, तो वो सेल के हिसाब से टेक्स्ट को उठा रहा था। और जब आप सेल को कॉपी करते हैं तो जब आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो फिर उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है, फिर आप उसको पेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दोबारा से कॉपी करना पड़ता है, या कंट्रोल सी से करेंगे या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। तो इस तरह से आपने अगर टेक्स्ट को यूज़ करना हो तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके अंदर से टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। और अगर आप फ़र्ज़ करें ये सेल है, तो अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से सिंपल F2 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर देखें ये अंदर आ चुका है। तो अब आप एरो कीज़ की मदद से शिफ्ट दबा के रखें और राइट एरो या लेफ़्ट एरो से आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, और जब आप काम कर रहे हो और जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पेस्ट करते जाएँ, फिर लिखते जाएँ, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करते जाएँ, या राइट क्लिक से पेस्ट करते जाएँ, या ये जो ऊपर टॉप के ऊपर ऑप्शन है पेस्ट का, यहाँ से पेस्ट करते जाएँ। तो यहाँ जब आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसके अंदर ऑप्शन क्या है कि इसके अंदर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। फ़र्ज़ करें आपने कॉपी किया तो आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो सिर्फ पेस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें एक आप एक टेक्स्ट को ज़्यादा दफ़ा कॉपी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या होता है कि अगर आप सेल से कॉपी करते हैं, सिंपल आपने सेल के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, तो आपको पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये देखें, तो इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट के ज़्यादा एडवांस ऑप्शन है, इंशाल्लाह मैं आपको जब हम एडवांस चीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल से करेंगे। इस तरह अगर आपने कॉपी किया है, ये तो कॉपी का था, अगर आपने कट किया तो आपने इसको सेल को सिलेक्ट किया और कट कर दिया, तो सेल यहाँ से कट हो गया। अब मैं इसको जहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। देखिए यहाँ पेस्ट हो गया, यहाँ से ख़त्म, यहाँ पेस्ट। कट में ये होता है कि आप टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ से इसको कट कर लिया, राइट क्लिक किया, कट किया, और कट करने के बाद आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो अब ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर F2 दबाएँ, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अब जब कट करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आप भले कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, जब आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे तो जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ राइट क्लिक करें और उसको पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से आ जाएगा जब आप कट करते हैं तो आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी उठा लेते हैं। तो इस तरह से आप कॉपी और कट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेल से कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देगा आपको, फिर फ़ौरन से इसको यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को कॉपी करें तो आप डबल क्लिक करके टेक्स्ट को कॉपी करें, या F2 दबा के टेक्स्ट को कॉपी करें। कर्सर आपका अंदर आ जाएगा सेल के, और फिर आप एरो कीज़ की मदद से और शिफ्ट की मदद से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंट्रोल सी से चाहें तो कॉपी करें और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट कीज़ कट की जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कर्सर को वहाँ पर रखना है जिस टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है या कट करना है, तो कंट्रोल सी से कॉपी होगा और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। और कट में क्या होता है, कंट्रोल एक्स से कट होगा और कंट्रोल वी से ही पेस्ट होगा। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।